हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश सर। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आपको पता होगा लॉ ऑफ मोशन के बारे में किसने ये बताया था? न्यूटन्स ने। न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है, इसमें फर्स्ट पहला जो लॉ ऑफ मोशन है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, कभी कभी पेपर में आता है गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है पहले लॉ को। देखो फर्स्ट लॉ में क्या बताया था न्यूटन्स ने, उन्होंने ये बताया था कि जब कोई भी जो वस्तु होती है तब तक से रेस्ट में रहती है जब तक हम क्या करते हैं उस पर बाहर से कोई मोशन यानी बाहर से कोई बल नहीं लगाते हैं। जब कोई हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होती है, धीरे धीरे खिसकने लगती है, यानी वो मोशन में आ जाती है। इसी में आता है एक और पॉइंट आता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं कि देखिए जब हम मान लो कि हम क्या करते हैं, बस या ट्रेन में हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और जैसे ही अचानक ट्रेन या बस खुलती है आगे की तरफ चलती है तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये इसका मतलब क्या होगा कि यानी हम किस में है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया में है। और जैसे ही बस चलना स्टार्ट होती है तो क्या होता है, मोशन में आने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें पीछे की तरफ झुकना पड़ता है। इसमें सेम आता है जो हमारी दरी होती है, देखा होगा ना कारपेट, दरी को हम क्या करते हैं, पीटने पर उसमें से क्या होते हैं, धूल कण बाहर निकलने लगते हैं। ये सभी हमारे किससे, रेस्ट ऑफ इनर्शिया से ही होता है। अब एनर्जी ऑफ मोशन किसको बोलते हैं कि जब बस अचानक रुक जाता है, जब बस मोशन से अचानक रुकेगा तो फिर क्या होगा, एनर्जी ऑफ मोशन में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। यानी किसी बस या ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी क्या करेगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना होगा, यदि एनर्जी ऑफ रेस्ट है तो हमेशा रेस्ट से कोई वस्तु मोशन में आने की कोशिश करती है, और एनर्जी ऑफ मोशन में कोई वस्तु मोशन में है तो वो रेस्ट में आने की कोशिश करता है। अगला टॉपिक आता है हमारा, अगला पॉइंट आता है हमारा किसका, संवेग का। संवेग को आपको पता होगा कि मास गुने वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, संवेग का आता है, मोमेंटम कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसमें आता है मोमेंटम में, मोमेंटम में आता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आती है इसकी, कि कोई भी जो लीनियर मोमेंट होता है हमेशा, ये हमेशा क्या करता है, कोई भी पार्टिकल में कंजर्व हो जाता है। ठीक, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई जो वस्तु है, ठीक है, आगे की तरफ कोई गाड़ी चल रही है, पीछे से कोई गाड़ी जाती है, धक्का देती है उसको। जैसे वो धक्का देती है हमारा क्या हो जाता है, इसका जितने भी हमारी मास होती है वो सभी क्या होती है उसके अंदर कंजर्व हो जाता है, और वो गाड़ी क्या होती है, जो आगे वाली गाड़ी है वो थोड़ा सा और तेज़ी से मोशन में आ जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, मोमेंट क्या होता है, कंजर्व हो जाता है अगले वाले पार्टिकल्स में। इसमें कंजर्वेशन की सेकंड कंडीशन क्या बनती है, रॉकेट, रॉकेट का रिपल्सन, जेट इंजन, एरोप्लेन, ये सभी वर्क किस पे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो पेपर में ध्यान रखना, इसमें प्रिंसिपल पूछा जाता है कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऐसे। फिर तीसरा आता है रॉकेट इजेक्टिंग गैस। देखा होगा ना, रॉकेट जैसे हम छोड़ते हैं तो क्या करता है, कि रॉकेट क्या करता है, फॉरवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। जैसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है तो क्या होता है, रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये भी हमारा किस में आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। अब आते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ में। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में ये बताया गया था कि जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक से मोमेंटम क्या होता है, चेंज नहीं होगा। जब तक से हम किसी वस्तु पे बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसका होता है मोमेंटम नहीं बदलता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है वो फोर्स, बल की परिभाषा को डिफाइन करता है। इन एफ इक्वल टू एम ए, इसी न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। तीसरा न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, न्यूटन्स ने थर्ड लॉ में ये बताया था कि यानी कोई भी जो प्रत्येक एक्शन के बराबर और उल्टा क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे देखा हो ना, रॉकेट जैसे आगे बढ़ती है तो पीछे की तरफ क्या आती है, फ्यूल निकलती है, बंदूक से गोली छोड़ना, ये सभी हमारे किस में आते हैं, थर्ड लॉ में आते हैं। स्विमिंग, स्विमिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, पानी को हम फोर्स लगाते हैं तो पीछे की तरफ पानी क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है उसका। फिर रॉकेट का प्रोपलेशन, ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ में। अब आते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स हमारा क्या होता है कि जब कोई वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कोई बल लगाया जाता है, जब कोई वस्तु पर बहुत कम समय के लिए फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, संवेग में परिवर्तन आता है। आप ये कह सकते हो कि संवेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, आवेग कहा जाता है। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने समय। यूनिट क्या होती है, असाइनमेंट भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फिजिक्स में। तो जिससे न्यूटन सेकेंड होता है। देखा होगा ना, आवेग की वजह से, देखा होगा जो क्रिकेटर जो है, कैच लेते समय जो खिलाड़ी होते हैं क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। ये सभी आवेग की वजह से होता है। वैसे ही सेम मालगाड़ी, मालगाड़ी में क्या करते हैं, हम बफर लगा देते हैं जो जर्क के दौरान समय को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, गाड़ी की नुकसान नहीं होती है। जैसे मान लो कि जर्क बीच में देखा हो ना, हर बोगी के
दो बोगी जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पे जर्क लगा रहता है। इससे क्या होता है, मान लो अचानक ब्रेक लगाया गाड़ी, तो ये दो बोगी आपस में टकराए ना, इस वजह से जर्क लगाते हैं। यानी क्या हो जाता है, वहाँ पे समय पीरियड को बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, कार, स्कूटर, बस, ट्रक, ये सब में क्या आता है, नीचे सॉकर लगे होते हैं, सॉकर, जिससे क्या हो, हमारी कोई भी जो हम मोशन में जब दी गाड़ी है तो वहाँ पर हमें क्या हो कि रोड खराब होने की वजह से भी हमें क्या हो, कुछ पता ना चले, नुकसान ना हो, इसलिए। अगला टॉपिक आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण। या पता होगा आपको कि जो फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है, हमेशा क्या होता है, दो सतह के बीच में लगता है ना, दो वस्तुओं की सतह के बीच में लगता है। अब ये ध्यान रखना कि जो फ्रिक्शन होता है हमेशा क्या करता है, वस्तु के उस पर डिपेंड करता है ना, सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा हमेशा, है ना। मान लो कि कोई वस्तु चिकनी है तो क्या है, आसानी से फिसल जाएगा, घर्षण कम लगेगा, ठीक। तो फ्रिक्शन में हमारा वही चीज़ होती है। फ्रिक्शन के ध्यान रखना, फ्रिक्शन के क्या होते हैं, कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। अब देखिए एडवांटेज क्या होते हैं। फ्रिक्शन यदि ना हो तो हम क्या करेंगे, कहीं चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे अचानक, है ना। तो हमारे लिए क्या है, फ्रिक्शन का फ़ायदा है, ठीक। ऐसे ही सेम हमारे पास क्या होते हैं, बहुत चीज़ें होती है, बिना फ्रिक्शन के कोई वस्तु किसी सरफेस एरिया पर रख नहीं सकते हैं, है ना। गाड़ी नहीं चल सकती है रोड पर बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन ना रहे तो गाड़ी हमारे क्या होगी, नहीं चलेगी। तो ये सभी के हमारे फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान क्या है हमारा इससे, फ्रिक्शन से, घर्षण से ये नुकसान है कि मान लो कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो क्या करता है, घर्षण की वजह से घिस जाता है, घिस जाएगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन में असर पड़ता है। इसलिए हमारे क्या करते हैं, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो बेरिंग लगाते हैं मशीनों में, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और घर्षण की वजह से क्या होता है, ये होता है स्लाइडिंग होने से कोई भी चीज़ बच जाता है मुड़ते समय। घर यदि घर्षण ना हो तो हम कहीं भी मुड़ेंगे तो क्या होगा, स्लाइड तुरंत कर जाएंगे और गिर जाएंगे। तो हमारे फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, फ्रिक्शन में भी क्या होता है, ढेर सारे टाइप होते हैं, है ना। जो देखा होगा कोई वस्तु को हम लुढ़का कर ले जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे कम लगता है फ्रिक्शन, ठीक। किसी वस्तु को क्या करते हैं, लुढ़काते हैं या ऊपर से ऊंचाई से गिराते हैं, ऐसे लुढ़काते हुए, ये सभी हमारे फ्रिक्शन के ही पार्ट आते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है मशीन। आपको पता होगा मशीन, मशीन क्या होती है, ये जो सिंपल हमारी जो मशीन है उसी की बात करते हैं, सिंपल मशीन की बात करते हैं। ध्यान रखे होगे आपने, तो सिंपल मशीन में हमारे क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिंपल मशीन को एज हम लीवर के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। तो जो सिंपल मशीन होता है जिसमें इस स्ट्रेट या इंक्लाइन जो रॉड होता है, ठीक है, उसी को टर्न करने के लिए, रोटेट करने के लिए कोई एक क्या होता है, पॉइंट बनी होती है, या पुल्ली उल्ली लगा होता है, जो क्या होता है, आगे वाले एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो कुछ इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तीन तरह के पॉइंट यूज होते हैं लीवर में, लोड, इफर्ट और फलक्रम। अब ध्यान रखना होगा कि जो लोड होता है, लोड यही होता है जिसमें क्या हो, वेट, जहाँ पर हम कोई वस्तु का भार रखी जाती है, ठीक है। और इफर्ट क्या हो जाएगा, जहाँ से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु को उठाने के लिए जहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ से, एक्सटर्नल जो है कहीं फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं इफर्ट। और फल क्रम क्या होता है, जो ये पॉइंट होता है ना, जहाँ से हमारी कोई वस्तु क्या होती है, उठती है। अब सिंपल से उदाहरण ले लो आप, है ना, कि भी हमारी मशीन क्या होती है, तीन पार्ट में होता है ना, प्रथम श्रेणी के होता है, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मशीन होते हैं। तो ध्यान रखा होगा आपने, देखा हो, जैसे मान लो कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन है, तो नींबू निचोड़ने क्या होता है, बीच में एक स्क्रू लगा होता है, फिर बीच में हम दबाते हैं, एक तरफ से दबाते हैं, बीच में नींबू रखते हैं। वैसे ही सेम चिमटा, चिमटा में क्या होता है, एक तरफ से इफर्ट लगा रहता है, हम बीच में दबाते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई वस्तु उठ जाती है। सेम वैसे ही कुआँ, कुआँ में हम पानी उनी खींचते तो क्या होता है, एक पुली लगी होती है ना, नीचे से बाल्टी आती है, वो हमारा क्या हो जाता है, लोड हो जाता है, और जब हम खींचते हैं वो हमारा क्या होगा, इफर्ट, और फल क्रम क्या हो गया, जो घूम रहा है उसको फल क्रम बोलते हैं। ठीक है, आज के हमारा इतना ही तक टॉपिक था। ओके, थैंक यू।